इस्तेसाल बाइख्तियारी नहीं, BLA और BYC किस तरह बलूचिस्तान की खवातीन को निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान कदीम तहजीब, गहरी रवायत और एक ज़ाब्ता अखलाक की सरजमीन है जिसने सदियों से अपनी खवातीन की हिफाजत की है। सदियों से बलोच कबायली रवाज ने एक असूल कायम कर रखा है, खवातीन और बच्चे कभी तनाज़ात का हिस्सा नहीं होते। यही बलोच तरीका था। फिर BLA ने इस असूल को तबाह कर दिया, जिसके लिए BYC ने रास्ता हमवार किया। परी गुलतारीन पशीन जिले से ताल्लुक रखने वाली बलूचिस्तान की तारीख में पहली खातून जिन्होंने CSS का इम्तिहान में पोजीशन हासिल करके पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। सायरा बतूल बलूचिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट जिन्होंने आसमानों में उड़ान भरी और रास्ते में आने वाली हर रुकावट तोड़ दी। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज बलोच जो बलूचिस्तान के मासूम लोगों और अफसरानों की जानों की हिफाजत करते हुए शहीद हुई। और सना माजवीन इमरानी जैसी अफसर जो हर रोज जुर्रत के साथ अपनी कम्युनिटीज की खिदमत कर रही हैं। उन खवातीन ने धमाका खेज बेल्ट नहीं उठाई, उन्होंने कलम उठाया और मुस्बत अंदाज में बलोच सकाफत की खिदमत की। बलोच खवातीन तालीम के जरिए, खिदमत के जरिए, दुरुस्त किस्म की कुर्बानी के जरिए उभरती हैं। वो कुर्बानी नहीं जो दहशतगर्द इनके लिए तैयार करते हैं। 2020 में बलोच यकजहती कमेटी BYC मंजर आम पर आई, खुद को बलोच खवातीन के हकूक के अलमबरदार और मजलूमों की आवाज के तौर पर पेश करते हुए। लेकिन गहराई में जाकर BYC का असल चेहरा देखते हैं। BYC की तश्कील से पहले किसी भी बलोच खातून ने कभी खुदकुश हमला नहीं किया था। इसके बाद हमलों के सिलसिला शुरू हो गया और खवातीन इस दुश्मन और शैतानी दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा बन गई, जिसे बलोच खवातीन की इज्जत और वकार की कोई परवाह नहीं थी। BLA की जानिब से पहली खातून खुदकुश बमबार शेरी बलोच थी, एक स्कूल टीचर, 2 बच्चों की माँ, ज़ूलॉजी में मास्टर और MPhil की तालिबा। इसने अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में खुद को धमाके से उड़ा लिया, 3 चीनी एकेडमिशियंस और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर को हलाक कर दिया। इससे पहले खातून दहशतगर्द की कोई साबिका तारीख नहीं थी, बस एक खातून जिसे निशाना बनाया गया, ज़हनी तौर पर मस किया गया और खुदकुश हमले के लिए छोड़ दिया गया। फिर माहल बलोच गवादर के एक मौजूद सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाली 23 साला लॉ की तालिबा, जिनके रिश्तेदारों ने अवामी ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। खानदान में दहशतगर्दी की कोई तारीख नहीं थी, मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया के जरिए भर्ती की गई। फिर जरीना रफीक आई, यूनिवर्सिटी की तालिबा और एक स्कूल टीचर की बेटी, जिन्हें 2 साल में जानबूझकर ज़हनी तौर पर तैयार किया गया और नवंबर 2025 में खुदकुश बमबार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। BYC खुद को पुरअमन कहती है, लेकिन इनका प्लेटफॉर्म नौजवानों को मुतहरिक करते हैं, तालीम याफ्ता अफराद को निशाना बनाते हैं और खवातीन को BLA के मुजीद ब्रिगेड के हवाले करते हैं। BYC पंजगोर ब्रांच के साबिक सरबरा अदीबा ज़हीर ने ज़ाती तौर पर गवाही दी है कि कमेटी के प्लेटफॉर्म्स को इश्तिआल अंगेजी तकरीर के जरिए नौजवानों को रियासती अदारों के खिलाफ जज्बाती तौर पर भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खवातीन के हकूक के चैंपियन होने का दावा करते हैं, लेकिन इन्हें धमाका खेज बेल्ट देते हैं। BLA के ऑपरेटिव झूठे सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाते हैं, वो हफ्तों में एतमाद कायम करते हैं और ब्लैकमेल करने वाले मवाद हासिल करते हैं। और फिर इसी सकाफत में जहां खानदानी इज्जत बहुत बड़ी समाजी अहमियत रखती है, वो इस मवाद को हथियार बनाते हैं और विल्सन सेंटर में जनवरी 2025 में इस भर्ती के तरीक़ेकार की तस्दीक की। अदीला बलोच एक WHO सेहत की कारकुन जो खुद निशाना बनी, उन्होंने सख्त अल्फाज में बयान किया, दहशतगर्द बलोच खवातीन को ब्लैकमेल करके फंसाते हैं। मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। हुसदार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइबा अल मारूफ फरजाना को गिरफ्तार किया, एक मुमकिना खुदकुश बमबार जिसे BLA से मुंसलिक अफराद की जंजीर के जरिए भर्ती किया गया। माली तौर पर कमजोर नौजवान खातून को निशाना बनाया गया और फिर इसे अपने जैसे दीगर खवातीन को भर्ती करने का काम सौंपा गया। सिंध में एक नाबालिग बलोच लड़की को कराची में मंसूबाबंद खुदकुश हमले के लिए सोशल मीडिया के जरिए ज़हनी तौर पर तैयार किया गया। इसे तैनात किए जाने से पहले नाकाम बनाया गया। इसने खुद बाद में अवामी तौर पर खबरदार किया कि ये तर्ज अमल बलोच सकाफती रवायात, इस्लामी तालीमात दोनों की खिलाफ वर्जी करते हैं। BLA तालीम याफ्ता खवातीन को निशाना बनाता है और वो उसातिज़ा, नर्सों, लॉ की तालिबात, सेहत कारकुनों को निशाना बनाते हैं। तालीम याफ्ता और मुतहरिक खवातीन जिन पर सबसे कम शक किया जाता है, उन्हें नजरिए के जरिए बुनियाद परस्त बनाया जाता है, इन्हें ब्लैकमेल करके फंसाया जाता है।
ان کی یہ حکمت عملی القاعدہ سے لی ہوئی ہے۔ القاعدہ نے خواتین کو خودکش بمبار کے طور پر استعمال کرنے کا آغاز ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے طور پر کیا۔ چیک پوائنٹس عبور کرنے، غیر متناسب میڈیا توجہ حاصل کرنے اور نفسیاتی رکاوٹیں توڑنے کے لیے ٹی ٹی پی نے اسے پاکستان کے شمالی مغرب میں اپنایا۔ اب بی ایل اے نے اسے بلوچستان میں افغانستان کی حکومت القاعدہ، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں۔ مشترکہ بنیاد، مشترکہ نظریہ، مشترکہ مقصد۔ صرف 2024 میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے۔ بی ایل اے نے بھی بیک وقت حملے بڑھائے۔ مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس اغوا سے لے کر عوامی مقامات پر عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے بڑے بم دھماکے تک، بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا ماڈل، خاتون بمبار کی حکمت عملی، سوشل میڈیا بھرتی کی پائپ لائن، تینوں تنظیموں میں ایک جیسے نشانات۔ امریکہ نے اگست 2025 میں بی ایل اے اور اس کے مجید بریگیڈ کو باضابطہ طور پر غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے باضابطہ قراردادوں میں 2 مرتبہ بی ایل اے کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ یہ تحریک آزادی نہیں، یہ دہشت گردی کا ایک ماحولیاتی نظام ہے اور بلوچ خواتین اس کا ایندھن بن رہی ہیں۔ بلوچستان کی خواتین کو دھماکہ خیز بیلٹ کی ضرورت نہیں، انہیں کلاس روم، ہسپتال اور ترقی چاہیے۔ انہیں وہ رستہ چاہیے جو پری گل ترین، سائرہ بطول اور ہر اس خاتون نے دکھایا جس نے پروپیگنڈے کی جگہ ترقی اور دہشت گردی کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کی جگہ خدمت کو چنا۔ بی ایل اے ثقافت اور خواتین کی روایات کو تباہ کرتا ہے، بی وائی سی بھرتی کرتی ہے اور عام بلوچ لوگ، خواتین، بچے، ٹرینوں میں سوار خاندان، پلیٹ فارم پر انتظار کرنے والے لوگ قیمت چکاتے ہیں۔ بلوچ ثقافت نے ہمیشہ اپنی خواتین کی حفاظت کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ان لوگوں سے بچایا جائے جو ان کی ترجمانی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں انہیں موت کی طرف بھیجتے ہیں۔